Hello student, good evening to all of you. Today we will discuss about types of chemical reaction. आज हम केमिकल रिएक्शन का टाइप्स के ऊपर डिस्कस करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हम केमिकल रिएक्शन किसको कहते हैं, केमिकल रिएक्शन को कैसे हम इक्वेशन में लिखते हैं और उस इक्वेशन को कैसे हम बैलेंस करते हैं उसके ऊपर डिस्कस किए थे। बट आज हम केमिकल रिएक्शन का टाइप्स पढ़ेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट हम पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। नेक्स्ट हम डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट के ऊपर डिस्कस करेंगे। उसके साथ साथ हम क्या करेंगे ना, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के ऊपर भी डिस्कस करेंगे। चलो अभी डिस्कस करते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन नाम से ही आपको पता चल रहा है कि कुछ चीज़ें कंबाइन होके न्यू चीज़ फॉर्मेशन कर रहे होंगे, ठीक है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है ना, कुछ चीज़ें कंबाइन होके न्यू चीज़ फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। उसको ही कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो अभी हम देखते हैं, ये जो फिगर आप देख रहे हैं ये बीकर में क्या ले रखे हैं ना, कैल्शियम ऑक्साइड, ये देख रहे हैं आप, ये क्या है ना, कैल्शियम ऑक्साइड, ये देख रहे हैं, इसको ले रखे हैं। और उसके साथ जब वाटर हम मिक्सअप करते हैं, जब वाटर मिक्स हो जाता है तो क्या क्या फॉर्मेशन होता है ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पे क्या हुआ ना, दो चीज़ें मिल गए, दो चीज़ें क्या है ना, कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर, दो चीज़ मिल के एक न्यू चीज़ फॉर्मेशन कर दिए जिसका नाम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। तो यहाँ पे क्या हुआ ना, वाटर और कैल्शियम ऑक्साइड दोनों कंबाइन हो गए, ठीक है, कंबाइन होके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्मेशन किए, ठीक है। इसको ही कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, तो क्या है ये ना, ये जो आप देख रहे हैं इक्वेशन है, इक्वेशन में आपको पता है ये जो बीच में क्या होती है ना, एरोमार्क्स होती है, ठीक है। एरोमार्क्स जो है उसको गिब्स राइज टू कहते हैं। ये जो एरोमार्क्स है पहले जो लिखा जाता है, एरोमार्क्स से पहले ये जो है जैसे कैल्शियम ऑक्साइड है, वाटर है, इसको क्या कहते हैं ना, रिएक्टेंट, क्या कहते हैं ना, रिएक्टेंट कहते हैं। ये रिएक्टेंट किसको कहते हैं ना, जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, जिसको लेके रिएक्शन होता है, ठीक है, उसको ही रिएक्टेंट कहते हैं। और रिएक्शन के बाद जो चीज़ फॉर्मेशन होता है उसको प्रोडक्ट कहते हैं, और ये प्रोडक्ट को एरोमार्क्स के बाद ही लिखा जाता है, ठीक है। इज दैट क्लियर? तो अभी हम देखते हैं कि ये जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है न, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर कंबाइन होके एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्मेशन किए जिसका नाम क्या है ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसका नाम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो सच टाइप्स ऑफ रिएक्शन इज नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन का डेफिनेशन क्या होगा ना, जब एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता है, कैसे होता है ना, जब दो और दो से ज़्यादा रिएक्टेंट मिलके ये प्रोडक्ट्स में सिंगल प्रोडक्शन क्या करते हैं ना, फॉर्मेशन करते हैं, उसको ही कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एक सिंपल लैंग्वेज में हम कह सकते हैं कि व्हेन टू और मोर सब्सटेंसेस कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट द रिएक्शन आर कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और एक बार मैं बता देती हूँ कि जब दो और दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस एलिमेंट भी हो सकता है, कंपाउंड भी हो सकता है, ठीक है। ये सब्सटेंसेस जब कंबाइन होके एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्मेशन करते हैं उसको ही कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। फॉर एग्जांपल्स हम ले सकते हैं, जैसे कि बर्निंग ऑफ कोल, कोयला को हम जलाते हैं, तो कोयला को जलाएंगे अर्थात कार्बन और ऑक्सीजन, ये दो चीज़ क्या होंगे ना, कंबाइन हो जाएंगे, ठीक है। कंबाइन होके क्या फॉर्मेशन करेंगे ना, कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे क्या हुआ ना, दो चीज़ यानी दो कंपाउंड हो सकता है, एलिमेंट भी हो सकता है, सब्सटेंसेस क्या करते हैं ना, कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। यहाँ पे सिंगल प्रोडक्ट कैल्शियम डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्मेशन हुआ, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्मेशन हुआ। तो ये क्या है ना, ये एक एग्जाम्पल्स हो जाएगा किसका ना, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। नेक्स्ट हम और एक एग्जाम्पल्स ले सकते हैं कि जैसे आपको पता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये दो चीज़ मिलके क्या बनाते हैं ना, वाटर फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। तो ये भी एक क्या हो जाएगा ना, एग्जाम्पल्स हो जाएगा कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। नेक्स्ट हम देखते हैं अभी
ये जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन होते हैं ना, इसमें से हीट भी प्रोड्यूस होता है, ठीक है, हीट भी प्रोड्यूस होता है। तो जब हीट प्रोड्यूस होता है उसको क्या कहते हैं ना, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन किसको कहते हैं, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट डू मीन बाय एक्सोथर्मिक रिएक्शन सर, गिव एग्जांपल्स। आप क्या कहोगे ना, रिएक्शन इन व्हिच हीट इज प्रोड्यूस्ड यानी हीट इज रिलीज्ड एलोंग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट के साथ साथ जब हीट प्रोड्यूस होता है यानी हीट रिलीज होता है, उसको ही कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक मीन्स, नाम से क्या पता चल रहा है, एक्सोथर्मिक मीन्स हीट प्रोड्यूस हो रहा है यानी हीट रिलीज हो रही है, ठीक। जिस केमिकल रिएक्शन में हीट रिलीज होता है उसको ही कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और जिस रिएक्शन में हीट का आवश्यकता होता है, बिना हीट के आपका रिएक्शन हो नहीं पाएगा, उसको एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। तो एग्जांपल्स हम दे सकते हैं, क्या देख सकते हैं, देखो जैसे हम यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर मिलके क्या बनाए ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, उसके साथ साथ हीट क्या हुआ ना, प्रोड्यूस हुआ यानी रिलीज हुआ, ठीक है। दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ऐसे आप और भी एग्जांपल्स दे सकते हैं, जैसे रेस्पिरेशन। हम रेस्पिरेशन करते हैं, आपको पता है कि हम खाना खाते हैं, खाना डाइजेशन होने के बाद वो डाइजेस्टेड फूड ब्लड के साथ मिक्स होकर हर एक सेल के पास पहुंचता है। देन सेल के अंदर क्या होती है ना, वो डाइजेस्टेड फूड यानी ग्लूकोज ब्रेक डाउन होकर एनर्जी प्रोड्यूस करता है। दिस प्रोसेस इज नोन एज रेस्पिरेशन। और इसमें से क्या होता है ना, हीट भी प्रोड्यूस होती है। यहाँ पे आप देख रहे हैं एक इक्वेशन लिखा गया है, ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ, यहाँ पे देख रहे हैं आप कि ग्लूकोज का C6H12O6, ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है। जब ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है तो क्या फॉर्मेशन होता है ना, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी, एनर्जी यानी हीट भी, ठीक है। तो ये है क्या ना, रेस्पिरेशन का जो इक्वेशन है, रेस्पिरेशन में क्या होता है, ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है, होके कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्मेशन होता है, वाटर फॉर्मेशन होता है और एनर्जी, जिस एनर्जी को लेके हम बहुत सारे काम करते हैं, ठीक है, हमारा मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती है दिन भर, ठीक है। तो ये है क्या ना, रेस्पिरेशन प्रोसेस। और ये रेस्पिरेशन प्रोसेस एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एक एग्जांपल्स है, क्योंकि इसमें क्या होता है ना, हीट प्रोड्यूस होती है। हमारे बॉडी टेम्परेचर हमेशा आप देखते हैं कि कभी बढ़ जाता है, नहीं तो नॉर्मल क्या है ना 37 डिग्री सेल्सियस। बॉडी टेम्परेचर क्या होती है ना 37 डिग्री सेल्सियस होती है, ठीक है, नॉर्मल। और फ़ारेनहाइट स्केल में क्या होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट स्केल में 98.6 डिग्री होता है और सेल्सियस में से 37 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। ये टेम्परेचर कहाँ से आ रहा है ना, रेस्पिरेशन प्रोसेस हमारे शरीर में होता है और ये रेस्पिरेशन प्रोसेस में ही हीट प्रोड्यूस होती है, ठीक है। तो रेस्पिरेशन प्रोसेस इज द एग्जांपल्स ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे अभी हम देखते हैं कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है। डिकम्पोज यानी क्या होगा ना, क्या है, कोई सा भी एक रिएक्टेंट जब हीट करते हैं, उसको गर्म करते हैं, तो वो ब्रेक डाउन होके दो से ज़्यादा प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, ब्रेक डाउन हो जाता है, होके जब बनाता है 2 और 3 चीज़ बन जाती है उसमें से, उसको ये कहते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिकम्पोज हो गया, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल्स हम यहाँ पे देख रहे हैं कि फेरस सल्फेट 2FeSO4 डिकम्पोज होके कैसे डिकम्पोज हुआ ना, जब उसको हम हीट किए, ठीक है, ओके, फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 और सल्फर डाइऑक्साइड, ये फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ ना, फेरस सल्फेट डिकम्पोज हो गया, ब्रेक डाउन हो गया, ठीक है। When a decomposition a reaction is carried out by heating, it is called as thermal decomposition. जिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन में हीट की आवश्यकता होता है, विदाउट हीट में वो डिकम्पोज नहीं होता है, हो सकता है, तो उसको ही कहते हैं क्या ना, थर्मल डिकम्पोजिशन। तो यहाँ पे देख रहे हैं ना, कैल्शियम कार्बोनेट, उसको जब हीट करते हैं तभी क्विकलाइम यानी कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्मेशन होता है। जब तक उसको हम हीट नहीं करेंगे कैल्शियम कार्बोनेट को, तब तक हम क्विकलाइम हमें नहीं मिल पाएगा, ठीक है। तो कैल्शियम ऑक्साइड फॉर्मेशन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा ना, कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ ना, हीट की आवश्यकता हुआ तो पड़ गया। तो हीट का जब आवश्यकता पड़ती है तो उसको ही कहते हैं थर्मल डिकम्पोजिशंस,
ठीक है। और क्या है ना, थर्मल डिकम्पोजिशन में क्या होती है ना, हीट का आवश्यकता पड़ती है। जब हीट से ही क्या होती है ना, ये रिएक्शन आगे बढ़ता है, तो उसको ये कहते हैं क्या, एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, जैसे एक्सोथर्मिक में से हीट प्रोड्यूस होता है, रिलीज होता है, ऐसे एंडोथर्मिक रिएक्शन में हीट का क्या आवश्यकता पड़ता है, विदाउट हीट में काम नहीं हो पाती है। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं क्या है ना, रिएक्शन इन हुइच एनर्जी इज ऑब्जर्व्ड आर नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शन। एनर्जी ऑब्जर्व होती है, जिस रिएक्शन में एनर्जी की आवश्यकता होती है, यानी हीट की आवश्यकता होती है, विदाउट हीट में रिएक्शन नहीं हो पाएगा, उस रिएक्शन को ही एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे हीट ऑब्जर्व होती है। ठीक है, और एक्सोथर्मिक में क्या होती है ना, हीट रिलीज होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है, नाम से आपको पता चल रहा है कि एक चीज़ दूसरी चीज़ को डिस्प्लेसमेंट करेगा, मीन्स हटाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज़ हम देखते हैं एग्जाम्पल्स में से कि जैसे क्या है ना, Fe प्लस CuSO4, आप देख रहे हैं इक्वेशन है Fe प्लस CuSO4 गिव्स राइज टू FeSO4, यानी आयरन सल्फेट प्लस कॉपर। यहाँ पे क्या हुआ ना, आयरन जब कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में डाल दिया जाता है आयरन को, यहाँ पे आप देख रहे हैं जब आयरन को क्या करते हैं ना, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में डाल दिया जाता है, तो आयरन क्या करता है ना, कॉपर को हटा के मीन्स डिस्प्लेस करके वो सल्फेट के साथ कंबाइन हो जाता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं ये जो इक्वेशन है, यहाँ पे क्या होता है ना, जब आयरन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के साथ कंबाइन होता है, तो उस टाइम में क्या होता है ना, आयरन कॉपर को हटा देता है। ठीक है, डिस्प्लेस करके उसी जगह पे आ जाता है। देखो CuSO4 था, यहाँ पे क्या हो गया, FeSO4 हो गया। तो Cu को Fe ने क्या किया, हटा दिया, अलग कर दिया। देख रहे हैं यहाँ पे अलग हो गया। तो यहाँ पे आयरन कॉपर को हटा के सल्फेट के साथ खुद कंबाइन हो गया और आयरन सल्फेट फॉर्मेशन किया, आयरन सल्फेट फॉर्मेशन किया और कॉपर को अलग कर दिया। ठीक है, इसको क्या कहते हैं ना, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ पर आयरन कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, मीन्स हटा दिया। ठीक है, क्यों हटाया ना, आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, क्योंकि आयरन ज़्यादा रिएक्टिव है, ज़्यादा एनर्जेटिक है कॉपर से, इसलिए आयरन क्या किया ना, कॉपर को हटा दिया, हटा के क्या किया ना, आयरन सल्फेट बना दिया। था तो पहले कॉपर सल्फेट, बट बन गया क्या ना, आयरन सल्फेट। कैसे ना, आयरन ने कॉपर को हटाया, यानी डिस्प्लेस किया, इसलिए ये रिएक्शन का नाम क्या है ना, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ऐसे आप ले सकते हो, जैसे जिंक कॉपर सल्फेट सोल्यूशन के साथ जब आ जाता है कांटेक्ट में, तब जिंक क्या करता है ना, कॉपर को हटा के खुद आ जाता है, सल्फेट के साथ कंबाइन हो जाता है, जिंक सल्फेट फॉर्मेशन करता है और कॉपर को अलग करता है। ये भी एक एग्जाम्पल से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। ठीक है, ऐसे आप बहुत सारे एग्जाम्पल्स ले सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है ना, इसमें से दो चीज़ दोनों एक दूसरे को हटाते हैं। ठीक है, कैसे ना, ये एक एग्जांपल से आप देख रहे हैं कि Na2SO4 था, सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड, ये दोनों जब कंबाइन होते हैं, सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड जब कंबाइन होते हैं, तो सोडियम क्या करेगा ना, बेरियम की जगह पे चला जाएगा और बेरियम सोडियम की जगह पे आ जाएगा, मीन्स सोडियम बेरियम को हटाएगा और बेरियम सोडियम को हटाएगा, तो डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या था ना, सोडियम सल्फेट था, बन गया बेरियम सल्फेट, और बेरियम क्लोराइड था, बन गया सोडियम क्लोराइड। तो क्या हुआ ना, बेरियम और सोडियम ये दोनों अपना क्या किए ना, अपने अपने जाके एक दूसरे को हटा के न्यू सब्सटेंस प्रोड्यूस कर दिए। ठीक है, ये न्यू कंपाउंड प्रोड्यूस कर दिए। तो यहाँ पे क्या हो रहा है ना, डबल डिस्प्लेस हो रहा है। ठीक है, सोडियम बेरियम को डिस्प्लेस कर रहा है और बेरियम सोडियम को डिस्प्लेस यानी हटा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट हो रही है। ये एक एग्जांपल से कि सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड ये दोनों जब मिलते हैं, केमिकल रिएक्शन होती है और उसमें से क्या होती है ना, सोडियम सल्फेट जाके बेरियम सल्फेट में कन्वर्ट हो जाता है और बेरियम क्लोराइड सोडियम क्लोराइड में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या है।
ठीक है। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या है ना, ऑक्सीडेशन नाम से पता चल रहा है कि ऑक्सीडेशन मीन्स ऑक्सीजन गेन हो रहा है। ठीक है, जिस रिएक्शन में ऑक्सीजन गेन होता है उसको ऑक्सीडेशन कहते हैं। इफ अ सब्सटेंस गेन ऑक्सीजन ड्यूरिंग अ रिएक्शन इट्स सेड टू बी ऑक्सीडाइज्ड एंड दिस रिएक्शन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में से क्या होता है ना, ऑक्सीजन गेन होता है। ठीक है, जब ऑक्सीजन लॉस करेगा सब्सटेंस तो वो क्या है, उसको क्या कहेंगे, उस रिएक्शन को रिडक्शन कहेंगे। ठीक है, यहाँ पे एक एग्जांपल से आप ले सकते हैं, देख सकते हैं यहाँ पे कि क्या है ना, कॉपर जब ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है यानी जलता है तो क्या बनाता है ना, कॉपर ऑक्साइड। तो देखो, था तो पहले कॉपर और ऑक्सीजन को गेन किया, CuO बन गया। पहले था Cu, जब ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हुआ तब CuO फॉर्मेशन किया। तो यहाँ पे क्या हुआ ना, ऑक्सीजन गेन किया। सो दिस इज ऑक्सीडेशन प्रोसेस। क्या हो जाएगा ये ना, ऑक्सीडेशन प्रोसेस होगा। ठीक है, ऑक्सीडेशन किसको कहते हैं ना, जिस प्रोसेस में सब्सटेंस ऑक्सीजन को गेन करता है, ठीक है, उसको कहते हैं ऑक्सीडेशन प्रोसेस। और रिडक्शन प्रोसेस क्या है ना, जिस प्रोसेस में सब्सटेंस ऑक्सीजन को रिड्यूस करता है यानी उसको लॉस करता है, ठीक है, उसको रिडक्शन कहते हैं। ठीक है, रिडक्शन कैसे होगा, यहाँ पे देखो कॉपर ऑक्साइड तो बन गया। ठीक है, कॉपर ऑक्साइड क्या होगा ना, जब हाइड्रोजन गैस कांटेक्ट में आता है तो ये जो ऑक्सीजन था किसके साथ, कॉपर के साथ कंबाइन होके, आप यहाँ पे देख रहे हैं ये ऑक्सीजन जाके हाइड्रोजन के साथ कंबाइन हो जाएगा और वाटर फॉर्मेशन करेगा, कॉपर अलग हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ ना, यहाँ पे आपका कॉपर ऑक्साइड ऑक्सीजन को क्या किया, लॉस किया, ऑक्सीजन को लॉस किया। देखो, ऑक्सीजन जाके हाइड्रोजन के साथ क्या हुआ ना, कंबाइन होके वाटर फॉर्मेशन कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ ना, कॉपर ऑक्साइड जो था ऑक्सीजन जाके हाइड्रोजन के साथ कंबाइन हुआ और वाटर फॉर्मेशन कर दिया H2O और ऑक्सीजन कॉपर अलग हो गया। ठीक, ये जो प्रोसेस आप देख रहे हैं इसमें से क्या हुआ ना, कॉपर ऑक्साइड ऑक्सीजन को लॉस किया, यानी दिस प्रोसेस इज नोन एज रिडक्शन। ऑक्सीजन ऐड हो गया। आप ऐसे भी कह सकते हैं कि जिस प्रोसेस में क्या होता है ना, हाइड्रोजन ऐड हो जाता है उसको रिडक्शन प्रोसेस कहते हैं। हाइड्रोजन ऐड होगा और ऑक्सीजन लॉस होगा। ठीक है, ऑक्सीजन लॉस होता है, हाइड्रोजन ऐड हो जाता है। ठीक है, वो प्रोसेस को क्या कहते हैं ना, रिडक्शन प्रोसेस कहते हैं। सिंपल से आप ऐसे याद रख सकते हैं कि ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन गेन होता है और रिडक्शन में ऑक्सीजन लॉस होता है। ठीक है, बस सिंपल से आप यही आंसर दे सकते हैं कि ऑक्सीडेशन क्या है ना, जब ऑक्सीजन गेन होता है उसको ऑक्सीडेशन कहते हैं और जब ऑक्सीजन लॉस होता है उसको रिडक्शन कहते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही था। नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर टू ऑल ऑफ यू।